को तुमने याद कराया, तुमने याद कराया, भूले थे जो पूजा पाठ को तुमने याद कराया, तुमने याद कराया, तुमने याद कराया, ऋषि मुनि की खोज को तुमने जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, ऋषि मुनि की खोज को तुमने जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। ये गुप्त रहस्य दिया है, गुप्त रहस्य दिया है बाबा भोले जी का, ये गुप्त रहस्य दिया है बाबा भोले जी का। शिव बोलेगा बाबा भोले जी का, शिव बोलेगा बाबा भोले जी। हम स्वागत करते हैं, जय हो, हम स्वागत करते हैं दाता सतगुरु जी का, स्वागत करते हैं दाता सतगुरु जी का। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शक्ति को जो भूले हैं, को जो भूले हैं, शक्ति को जो भूले हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शक्ति को जो भूले हैं, को जो भूले हैं, शक्ति को जो भूले हैं, गुरुओं ने बलिदान किया, बलिदान को जो भूले हैं, बलिदान को जो भूले हैं, बलिदान को जो भूले हैं, गुरुओं ने बलिदान किया, बलिदान को जो भूले हैं, बलिदान को जो भूले हैं, बलिदान को जो भूले हैं। तुम पाठ कराते हो, तुम पाठ कराते हो सारे सतगुरुओं का, तुम पाठ कराते हो सारे सतगुरुओं का, सतगुरुओं का सारे सतगुरुओं का, सतगुरुओं का सारे सतगुरुओं का हम स्वागत करते हैं, जय हो। हम स्वागत करते हैं सारे सतगुरुओं का, सब स्वागत करते हैं सारे सतगुरुओं का। श्री कुराने पाक की शक्ति को तुमने समझाई, को तुमने समझाई, को तुमने समझाई, छुपी कुराने पाक के अंदर सब रोगों की दवाई, रोगों की दवाई, सब रोगों की दवाई। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, नमो नारायण नमो नारायण, नमो नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। अल्लाहु 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 मौला 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 मौला। नमो नारायण लक्ष्मी नारायण। सभी के चरणों में प्रार्थना है, आपको जहां भी स्थान मिल रहा है कृपया सभी बैठ जाएं, क्योंकि दुख निवारण का ये जो अद्भुत आलोक है उसका विधान है कि सभी को बैठकर ही कृपा लेनी है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की ऐसी ही आज्ञा है।
आज जो स्वागत की प्रक्रिया है वो बहुत ही संक्षिप्त, क्योंकि जो वैधानिक समय है बहुत निकट आ गया है, उसकी समय सीमा। तो सभी के चरणों में प्रार्थना है, सभी प्रभु के चरणों में, परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हुए एक स्वर से, हृदय से प्रभु को पुकारेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। शासन जी प्यार से बोलो नमो नारायण। नमो नारायण। शशि आज समय के अभाव के करके आने में विलंब हुआ, यात्रा का विशेष प्रारूप था, तो जो औपचारिकता है स्वागत करने की, परिवार में कोई औपचारिकता का नहीं होता। माता पिता बहन भाई किसका किससे स्वागत करें, किसका क्या करें। गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, तो स्वागत का जो प्रारूप है औपचारिकता का, आज के लिए मैं आप सब से, वर्मा जी से भी, और जो सभी सेवादार हैं जिन्होंने बड़ा आयोजन किया, औपचारिकता भी हमें बांध देती है, सत्य से तथ्य से दूर ले जाती है। जब श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, आपे कंडा तोल तराजू आपे तोलन हारा, एक परमात्मा है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, एक परमात्मा अल्लाह गाड खुदा के अलावा और कुछ नहीं है। शिष्य भी, गुरु भी, माता भी, पिता भी, पुत्र भी, पत्नी भी, भाई भी, बहन भी, ये पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहब का, पूरे वेदों का, पूरे शास्त्रों का, पूरे ग्रंथों का ये सार है। अल्लाह अकबर, एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त अंजुनी से भंग, गुरु प्रसाद जप। प्रभु की कृपा से सर्व रोग का औषध नाम, जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, उसका औषध, उसकी दवाई नाम है। और परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग, सारे कष्ट, सारी प्रॉब्लम, सारी बातें श्री गुरु ग्रंथ साहब जो आप नारायण हैं, जिनके मुखार विधि से, जिनके वाणी से जो निकलता है, वो सत्य का प्रमाण है। वेदों में शास्त्रों के सार भरे पड़े हैं। आप ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ लो, अहंकार सा आ जाएगा कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं राजा, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं संत, मैं महात्मा, मैं बड़ा, मेरे आश्रम बड़े, मेरे शिष्य बड़े, मेरा लोग बड़ा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इस तरह से कर दूंगा। ये अहंकार का जो जड़ काटता है श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहब, सबका सार है ये। प्रभु की कृपा से समय को देखते हुए आज वो तथ्यगत रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि 10 बजे का विधान है, संवैधानिक विधान है। प्रभु कृपा करे, मैं वर्मा जी से समय पूछूंगा, वर्मा जी क्या समय है? 9:35। तो अभी हमने 10 मिनट में उसको विराम देना है। और कल का जो समय है वो क्या रखा है आपने? शाम को 5 बजे। कल आप ठीक समय पे आ जाएंगे। और कल का जो प्रारूप है वो अद्भुत होगा, अनूठा होगा। और समय का भी हमने ध्यान रखना है, जो संविधान है उसका हमने सम्मान करना है। चाहे हमें सरकार पूरी रात का भी स्थान दे दे, तब भी हमने उस संविधान को मानना है। ये जो मैं रहस्य दे रहा हूँ, आदिकाल से सुर भी थे, असुर भी थे, गुरु भी थे, रक्षक भी थे, संत भी थे और असंत भी थे, अंधेरा भी था और सूर्य भी था, प्रकाश भी था। और अंधेरा आदिकाल से है, प्रकाश आदिकाल से नहीं है। पहले अंधेरा था, सूर्य की तो आयु है, सीमा है, और सूर्य चला जाता है, आता है, जाता है, पर अंधकार वो सदैव है। मानते हैं परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश नहीं है और परमात्मा अंधकार भी नहीं है, क्योंकि अंधकार भी जड़ है और प्रकाश भी जड़ है। अंधकार भी भौतिक है, प्रकाश भी भौतिक है, इससे पार है एक ओंकार। तो प्रभु की कृपा का जो लोग, जो हमारे कष्टों का, दुखों का, औपचारिकताओं से पार, जैसे हम परिवार के अंदर बैठे हैं, मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ, कोई महात्मा नहीं हूँ, और ना ये आपको ध्यान रहे कि मेरे
द्वारा कोई लोग ठीक होते हैं, ना मैं किसी को ठीक करता हूं, ना मैं किया ना कर सका ना मैं करने योग। जो आप नारायण सदगुरु वो कह रहे हैं, जो करता थे, जो करता हैं, जो करता रहेंगे, वो भी कहते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, आप पे तरस प्योई। ये कैसे आपको तरस आ गया और ठीक कर दिया, लोगों की समस्या का समाधान कर दिया। जो भी व्यक्ति ये कहता है ये मैंने कर दिया ऐसा, वो अहंकार का प्रतीक है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा करने वाला हूं, वो थोड़े पल के लिए दिखता है, थोड़े पल के लिए प्रतीत होता है, लेकिन वो तुरंत हो जाता है। कितने संत लख पीर पैगंबर हो लिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सदगुरु के उपदेश। कितने राजा, कितने सिकंदर, कितने कितने मंत्री, कितने राष्ट्रपति, कितने प्राइम मिनिस्टर, कितने नेता, कितने अभिनेता, कितने संत, कितने चोर, कितने डाकू, कितने कितने अमीर गरीब हो चुके हैं, किसका नाम याद है? सदियों सदियों से ये मिट जाते हैं। लेकिन क्या सदगुरु नानक मिटेंगे? क्या गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहब ये तिरोहित हो सकते हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण राम, हजरत मोहम्मद साहब, जीसस, इसे कोई मिटा सकता है? ये मिटेगा ही नहीं। ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। जिसकी ये बात समझ में आ गई, जिसने इस नाम के रहस्य को जान लिया। वैज्ञानिक नहीं मानते, डॉक्टर नहीं मानते, कहते नाम से क्या होगा? पानी पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी, जल जल कहने से, रोटी रोटी कहने से, गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाएगा। लेकिन ये लौकिक विज्ञान है। आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तुम्हारे मन की, अंतर की, बाहर की सारी दुख, सारी पीड़ाएं मिट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। विज्ञान कहता है ये सिमरोगे क्या होगा? गुरु ग्रंथ साहब में क्या है, गीता में क्या है, वेद में क्या है? कोई इसका आधार नहीं है। लेकिन जो आप नारायण है वो कह रहा है। और कितने वैज्ञानिक हुए, अल्बर्ट फ्राइड जो, और जुंग, डॉक्टर नित्शे, डॉक्टर व्यान, जो मनोविज्ञान के बड़े बड़े डॉक्टर थे, और सभी पागल होके मरे। कौन जानता है उनको, किसका नाम है? और बड़े बड़े डॉक्टर उन्हीं के ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ के आज मनोविज्ञान के पिता कहे जा रहे हैं और मनोवैज्ञानिक बन रहे हैं। लेकिन जो मनोविज्ञान का महापिता श्री गुरु ग्रंथ साहब है, जो गीता है, जो वेद है, जो शास्त्र है, जो कुरान पाक है, जो बाइबल है, उसकी तरफ किसी मनोविज्ञानी का ध्यान नहीं है, डॉक्टरों का भी ध्यान नहीं है। वो कहते क्या है इसे? और बच्चों को भी कोई शिक्षा नहीं दे रहे। आज शिक्षा कहां लेके जा रही है? बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? पंजाब की वो धरती जिसकी शर्म, जिसकी हया पूरे विश्व के पास थी, कहां गई वो शर्म हया? स्त्रियां, माताएं, बहनें कैसे कैसे नगन होके उस सारे पंजाब के लोग को, हरियाणा के लोग को, राजस्थान के लोग को, भारत के लोग को कहां कहां जा रहा है? ये शिक्षा कहां लेके जा रही है? ऋषियों ने कहा है धर्म, पहले धर्म को जानो, फिर अर्थ को जानो, फिर विद्या को जानो। माता पिता एक ही बात बताएंगे बच्चों को, बस तू विद्या पढ़, बस तू टॉप कर ले, फर्स्ट आ जा, बस तू ये बन जा, बाकी हम देख लेंगे, बाकी हम कर लेंगे। लेकिन हाथ में राख आता है, कुछ नहीं आता। प्रभु की कृपा का ये जो लोक है, आप पढ़ो, विद्वान बनो, धन आपके पास हो, अथाह संपत्ति हो, हसंदियां खवंदियां पहनंदियां विची हुए मुक्त। ये जो मैं रहस्य दे रहा जा रहा हूं, हंसते ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का, ना ईसाई का। हिंदू कहे तो मारिए, मुसलमान भी नाए, 5 तत्वों का पुतला नानक मेरा नाए। ये पार है जातिवाद से, पार्टी से, धर्म से, हर ऋषियों से पार है। ये कुमकार का रहस्य है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो नहीं मानते थे वो हैरान हो गए। पहले वो मजाक करते थे, मैं खुद नहीं मानता था, मैं खुद मजाक करता था। जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मिले, पत्थर मिले, मूर्ति मिले, हम वहां से चले जाते थे, क्योंकि विज्ञान के बुद्धि को मानने वाले थे। जब इसके रहस्य को जाना, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर, भारत में नहीं, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में तो कहते थे हम 16,000 पोर्ट दे देंगे, हमें बताओ कोई लोग ठीक हुआ है, किसी को लाभ हुआ है। मैंने कहा तुम 16 पोर्ट नहीं दे देना, दिखाते हैं हम आपको लाखों लोग जिनका गीता से ठीक हो गए, श्री गुरु ग्रंथ साहब से ठीक हो गए, मुझसे ठीक नहीं हुए। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मत पूजने लग जाना। ये तथ्य है जिसे आप भूल गए हो। बच्चों को आप घर, मकान, हर कुछ देते हो, लेकिन ये विद्या कोई नहीं दे रहा। माता पिता भी इसको कंपलसरी नहीं लेते, ऑप्शनल ले रहे हैं।
इसलिए दुखी है माता भी, पिता भी, बहन भी, भाई भी, पत्नी भी, पति भी, देश भी, राष्ट्रपति भी, प्राइम मिनिस्टर भी। जब साहेब नारायण कह रहे हैं नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार, जिसने नाम के रेशों का आधार लिया है, जो नाम को जपता है। अब ये कहाँ साइंस में है, कहाँ किताबों में है, कहाँ यूनिवर्सिटी में कौन सिखाता है नाम जपो? वो कहता है कोई नाम नहीं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। डॉक्टर जुंग, डॉक्टर नित्शे कहता था कोई पाप पुण्य नहीं है, खाओ पियो, देसी घी जैसे खाओगे, चोरी से खाओगे तब भी आपको वो विटामिन मिलेंगे, ईमानदारी से खाओगे तब भी मिलेंगे। और वो पागल हो के मरा आदमी, डॉक्टर फ्रायड, डॉक्टर जुंग, उसका इतना मानसिक संतुलन खो गया। तो प्रभु की कृपा का ये जो लोक है वो मैं आपको देने जा रहा हूं, और इतना सरल है, इतना सिंपल है। इसको आपने लिखना है। कल जो दूंगा वो किसी ने किसी को नहीं बताना। आज वाला ये जो नहीं आया, आज आपके बहन भाई, माता पिता, बंधु मित्र, उनको दे दें। आज वाला आज और कल करना है, इसके अलावा नहीं करना। कल का जो है वो आपने थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को करना है। कुछ लिखा होगा, कुछ मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। कल हो सके तो बेडशीट ले आना, अगर लेटने का स्थान हुआ तो आपको बेडशीट के द्वारा वो प्रारूप दिया जाएगा, नहीं हुआ तो बैठे बैठे उसको देंगे। बेडशीट बिछानी नहीं है, केवल बैठ जाना है, सही समय पे आ जाना है। प्रभु कृपा करेंगे मैं भी सही समय पे आ जाऊंगा। पीले रंग का आसन अभिमंत्रित वो आप लेके बैठ जाना, जल की बोतल लेके बैठ जाना। इससे क्या होता है क्या नहीं होता ये इसको भूल जाओ, ये पहले कर लो, फिर आपको पता लगेगा क्या नहीं होता क्या होता है। फिर आपको श्री गुरु ग्रंथ साहब की शक्ति का, वेदों की शक्ति का, जो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति से कोई भी ठीक नहीं होता, सृष्टि से, समष्टि से, कृपा से, आयाम से ये ठीक होता है। ये प्रभु की कृपा का आलोक मैं आपको देने जा रहा हूं। पीले रंग का आसन अभिमंत्रित है, वो लेके अपने पास रख लेना। एक पीले रंग का गाउन, एक सफेद रंग का गाउन, एक समय वो पहनना है, एक समय वो पहनना है। जो नहीं पहनते वो खाली गोदी में लेके बैठ जाएंगे। अभी पहनना नहीं है, ये कल मैं बताऊंगा। जो कहता है कि मुझे पहनने में शर्म आती है, घर में 10-15 मिनट नहीं बैठ सकते, वो केवल अपनी गोदी में रखे उसको पाठ करेंगे। पीले रंग का आसन लगा लें, थोड़ा जल छिड़क लें। जिनको एलर्जी है, खांसी है, वो थोड़ी सी काली मिर्च लेके आ जाएंगे। जिसको लीवर की प्रॉब्लम है वो 2 मेहंदी के पत्ते लेके आ जाएंगे। जिसको अर्टिकेरिया है 2 नीम के पत्ते लेके बैठ जाएंगे। जिसको लिकोरिया है, बच्चे की स्मृति कम है, याद नहीं रहता, वो ब्रह्मी जीवन का जो आलोक है वो लेके बैठ जाएंगे। जिसके घर में धन की कमी है, वो जो हवन सामग्री है उसके बीच में स्वर्ण भस्म, वज्र भस्म 1-1 ग्राम मिला ले। नहीं मिला सकते आधा ग्राम मिला ले। दोनों नहीं मिला सकते 1 मिला लें। 1 ग्राम नहीं मिला सकते आधा ग्राम, 300 मिलीग्राम। जितना ये माँ लक्ष्मी की शक्ति का श्री गुरु ग्रंथ साहब, जो आप नारायण है, जो हरमिंदर साहब है, सोने का महत्व नहीं है। सोने से ये सारा जगत प्रतिध्वनित हो रहा है। सोने से डॉलर, सोने से नोट, सोने से देश, सोने से राष्ट्र, सोने से ये बनते हैं। और माँ लक्ष्मी का वाहन सोना है, गुरु का वाहन सोना है, भगवान नारायण का वाहन सोना, हीरे, मोती है। और आपके पास अथाह हवन में कभी आप देखोगे जो जमीन में आप देते हैं, जमीन आपको लौटा लौटा के देती है। प्रभु की कृपा का ये जो लोक है वो लेके उसको बैठ जाना। फिर मैं विशेष पाठ करूंगा। और जो कल का है वो किसी ने किसी को नहीं देना। जिस बहनों को लिकोरिया है वो जीवन सार लेके बैठ जाएंगे। एक सिंघाड़ा, थोड़ी सी गोंद वो लेके बैठ जाएंगे। जिसका इलाज ही नहीं है पूरी दुनिया में, और 90% बहनों को है, बैकेक है, रूमेटिज्म है, लिकोरिया से है, जिसका इलाज नहीं है दुनिया में। आप देख सकें कैसे ठीक हो गए। और अनंत अनंत ऐसी हैं प्रभु की कृपा का जो मैं आयाम कल दूंगा। आज समय को देखते हुए बिना औपचारिकता के सहजता से ये मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसको आपने लिखना है कागज पे, 2-3 कागजों में लिख लेना। जिसके पास यहाँ कागज पे नहीं है आप उनको दे देना, पंजाबी में, हिंदी में, जैसे आपको आता है आप लिख लें। ये ना ये किसी जाति का है, ना ये किसी धर्म का है, ना ये मेरा है। ये वेदों का, शास्त्रों का, शक्तियों से भरा है। ये आपको करके पता लगेगा इसका रहस्य क्या है और कैसे दुख हटते हैं। कैसी वो बाधा जिसको हटाते हटाते थक गए हैं, हटती नहीं है। कैसे वो प्रॉब्लम, कैसे वो समस्या, कैसे वो केस, कैसे वो रोग, कैसे वो झगड़े, लड़ाई, पति के, पत्नी के, माता के, पिता के, जो शराब के नशे में आप भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं। जो भूलते नहीं है, सब कॉन्शियस से निकलते नहीं है। थोड़ी देर के लिए नशा आता है और हम भूल जाते हैं। भूलना कोई इलाज नहीं है, भूलना और रोग को बढ़ाना है। तो प्रभु की कृपा का ये जो लोक है
ये मैं आप देने जा रहा हूँ। बाकी वर्मा जी कल सूचना दे देंगे क्या क्या रखना है। एक रियाल लेके बैठ जाना और मिनरल वाटर की बोतल लेके बैठ जाना, प्रभु कृपा मैगजीन लेके बैठ जाना जिसमें पासवर्ड है, एक मैखाना पुस्तक उसको लेके बैठ जाना, गुरु गीता या अगर होगी वो भी लेके बैठ जाना। उसका थोड़ा सा चैप्टर आपने पढ़ना है जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को कही, अद्भुत देश शिवावर मोहे, जो शक्तियों का शक्ति है, महाऋषियों का ऋष्य है। तो प्रभु की कृपा से वो मैं लिखा रहा हूँ, सभी ने लिखना है और मेरे साथ बोलना है। जब मैं जाऊंगा मुझे किसी ने छूना नहीं है, किसी ने चरणों को नहीं छूना। 2 पीले रंग की फूलों की माला, 2 फूलों की माला, 2 पीले रंग के आसन यहाँ पर ले आए। एक बेटी जो 15 साल से छोटी है, एक बेटा जो 15 साल से छोटा है, उन्हें बैठा दिया जाए यहाँ। जब बहनें जाएंगी तो बहन को प्रणाम करके जाएंगी, उसमें शक्ति का प्रारूप है। कंजकों में आपने देखा होगा साक्षात माँ दुर्गा की शक्ति उतरती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब देखने में लगता है लेकिन साक्षात शक्ति नारायण की है। वो प्रभु की कृपा का जो लोक है, भाइयों ने इधर से प्रणाम करके जाना है और बहनों ने इधर से प्रणाम करते हुए जाना है। खाली हाथ किसी ने प्रणाम नहीं करना। कल जो आपको देंगे, आज का कोई भी किसी को बता सकता है, कल का किसी ने किसी को नहीं बताना। अभी मेरे साथ लिखेंगे। एक ओंकार, नहीं लिखा गया, पेन कागज नहीं है, तो वर्मा जी कल उन्हें यही 27 बार बुला देंगे और कोई भी सेवादार वार्तालाप ना करे। कल का महत्वपूर्ण दिवस है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी शक्तियां भी है। थोड़ी देर के पाठ में, नाम में, प्रभु की कृपा में इतनी शक्तियां हैं। अमेरिका जैसे देश जो मानते नहीं थे और करोड़ों लोग जो नाम मानने वाले थे, मजाक करने वाले थे, वो आज दुखों से पार हो गए, दुखों से मुक्त हो गए। आपने किसी ने बीज मंत्र लिया होगा, नहीं लिया होगा। अगर किसी ने लिया है और किसको बीज मंत्र को, किसी को बीज मंत्र से लाभ हुआ है तो हाथ खड़ा करेंगे। अब ये हजारों की संख्या में आपके सामने भाई बहन है। कल प्रभु कृपा करेंगे, आप अनुभव सुनना और आप हैरान हो जाएंगे कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स है, ये लोग हैं और ये ठीक हो गए हैं। और किससे? नाम से। ना कोई दवाई, ना कोई किसी प्रकार का डंबर, ना छल, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। ना कोई गुरुडम, ना कोई शिष्य, ना कोई गुरु, ना किसी प्रकार का कोई आलंबन। अभी वर्मा जी से 5 बार और कर देंगे और 2 आसन, 2 फूलों की मालाएं मुझे दे दें और एक बेटा बेटी 15 साल से छोटा हो वो मेरे पास आ जाए। वर्मा जी से 5 बार बोलेंगे, आपने लिख लेना है। एक ओंकार
अभी मैं 1 मिनट पाठ करूंगा। जिसने ये लिख लिया है, जिसके पास कागज पेन नहीं है वो पास वाले से ले लेंगे। जिसने लिख लिया है, जिसके पास कागज पेन है वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। जिसके पास कागज पेन है और जिसकी समझ में नहीं आया, जिसकी समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करेंगे। 2-4 भाई बहन हैं, वो पास वाले से ले लेंगे और समझ लेंगे। जिसको नहीं बोलना आता वो घर में अपने बेटे से, बेटी से, माता से, पिता से, बहन से, भाई से ये पर्ची साथ वाले उनको दे देंगे। अभी मैं 1 मिनट पाठ करूंगा, फिर आपको प्रणाम करूंगा, उसके बाद मैं स्थान छोड़ूंगा। तब तक आपने स्थान नहीं छोड़ना, जाना नहीं है। जब मैं प्रणाम करूंगा उसके बाद आपने स्थान को छोड़ना है। वर्मा जी ने कुछ और कहना है, कुछ ऐसा भाव है तो वो कह सकते हैं। बस यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना करनी है। कल जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी आलोक प्रदान करेंगे, क्योंकि जिस तरह से शास्त्रों में भी और शास्त्रों के ज्ञाता भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि जन्माष्टमी का जो पावन अवसर जब आता है, जब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का प्रागट्य का दिवस आता है, उससे पहले से जो कृपा की सुगंध है, कृपा की खुशबू है, कृपा का आलोक है, कृपा का प्रकाश है, वो उससे पहले जग जाता है। तो जो गुरु पूर्णिमा का महादिवस आ रहा है, महा अवसर आ रहा है, जैसे कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने उल्लेख किया था कि जुलाई का पूरा महीना गुरु पूर्णिमा महादिवस होता है, महापर्व होता है। और गुरु पूर्णिमा ऐसा अद्भुत कृपाओं से भरा आलोक होता है जब गुरु सबसे अधिक प्रसन्न होता है, सबसे अधिक, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है जब गुरु की कृपा पूर्ण होती है पूरी तरह से। वैसे तो ये हम तो ये समझते हैं कि हमारे लिए गुरु पूर्णिमा हर रोज होती है, हर पल होती है, हर क्षण होती है। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके फिर वो आपको प्रणाम करके स्थान छोड़ूंगा। अभी क्या समय है वर्मा जी? 10 बजने में 5 मिनट। और कल जो कुछ समागम आगे होने वाले हैं उसके लिए भी सूचना दी जाएगी। हिमाचल में भी बहुत जल्द समागम हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी है, अनेक स्थानों में समागम के प्रारूप हैं, वो कल आपको सूचना दी जाएगी। कल का जो समय है, दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी सेवादार जरूरी वार्तालाप हो तो 1 मिनट ऐसे करेंगे, हो सके तो लिख के करो, वरना वार्तालाप ना करो। और वो शक्ति का जो प्रारूप है आपके अंदर प्रविष्ट होगा, क्योंकि वार्तालाप से आप निकाल देते शक्तियों को। आंख बंद रखें तो अच्छा है। जो कार्य में जरूरी सेवादार है वो धीरे से बोले, थोड़ा बोले और प्रेम से बोले। ऐसे एक्शन करें कि आपके हाथों से, आपकी वाणी से किसी को चोट ना लगे। ऐसा ना करें कि किसी को आप चोट मार रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जितना कम से कम बोले, ना जरूरत हो तो लिख के दे दे। ये कल का जो मैं रहस्य दूंगा इतना अद्भुत है, इतना सरल है, और कैसे कैसे दुखों का अंत करने वाला है, अथाह धन संपत्ति देने वाला है, बच्चों को यश कीर्ति देने वाला है। कोई किसी से वार्तालाप की जरूरत नहीं है। जैसे चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, सफर करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ये समझे ये धर्मशाला में आए हैं, कल का दिन है। और अभी मैं पाठ करने के बाद फिर आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने प्रणाम करके जाना है। फिर लंगर का जो आयोजन होगा वो कर लेना, नहीं होगा जितना होगा वो आप आराम से घर से खा लेना या ले लेना। जैसा भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, जैसा भी भाव हो उस तरह से आप प्रेम से कर लेना। अभी कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा। मेरे पाठ करने के बाद आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है। और व्यक्तिगत वाले हैं, जो बोध मिलने वाले हैं, उनको मैं कल शाम को फिर मैं मिलूंगा। वो फार्म का जो प्रारूप है वो भर के फिर वो बैठेंगे। वो अद्भुत रहस्यों का लोक है। वर्मा जी सभी सूचना दे देंगे। अभी किसी ने कोई भी स्थान नहीं छोड़ना।
बस कुछ पल में ही अब ये माइक बंद हो जाएगा, थोड़ी देर में ही, केवल 5 मिनट बाद ही माइक। जे तू फड़दा ना साड़ी बां असा रुल जाना सी। इस भजन के गहराई में आप जाइएगा। सानू किथे न मिलदी था असा रुल जाना सी। चलो कर दे। जे तू फड़दा ना साड़ी असा रुल जाना सी। जे तू फड़दा ना साड़ी असा रुल जाना सी। सानू किथे न मिलदी था असा रुल जाना सी। अभी एक महाकृपा का संदेश है कि नवरात्रों में, जैसा आपको मालूम है कि जम्मू में 1-2 अक्टूबर को नवरात्र में मां भगवती के अनूठे रहस्य जम्मू में परम पूज्य सदगुरुदेव जी प्रदान करेंगे, और 8-9 अक्टूबर को मां भगवती की कृपा के स्थान ऊना में महासमागम है मां भगवती का। पत्तियां वांगू अस्सी दर दर रुलदे सी। पत्तियां वांगू अस्सी दर दर रुलदे सी। गल गल ते अखियां तो हंझू डुलदे सी। गल गल ते अखियां तो हंझू डुलदे सी। जे तू चरनी लांदा ना, जे तू चरनी लांदा ना असा रुल जाना सी। जे तू चरनी लांदा ना असा रुल जाना सी। सानू किथे न मिलदी था असा रुल जाना सी। सानू किथे न मिलदी था असा रुल जाना सी। जे तू फड़दा ना साड़ी बां कई जन्म हुए बर्बाद नरस मिल आए। कई जन्म हुए बर्बाद नरसा मिल आए। हुई कृपा तेरी ता जिंदगी दा फुल खिल आए। हुई कृपा तेरी ता जिंदगी दा फुल खिल आए। कई जन्म हुए बर्बाद न रास्ता मिल आए। हुई कृपा तेरी ता जिंदगी दा फुल खिल आए। जे तू देंदा ना खुशियां, जे तू देंदा ना खुशियां असा रुल जाना सी। जे तू देंदा ना खुशियां असा रुल जाना सी। सानू किथे न मिलदी तां असा रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था असा रुल जाना सी। जे पढ़दा ना साड़ी बां
हसदी खेलदी ए जिंदगानी होनी सी, ना हसदी खेलदी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कोई और कहानी होनी सी, इस जीवन दी कोई और कहानी होनी सी, ना हसदी खेलदी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन की कोई और कहानी होनी सी। जे तू मेरे लुटांदा ना, जे तू मेरे लुटांदा ना असां रुल जाना सी, जे तू मेरे लुटांदा ना असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी तां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी तां असां रुल जाना सी।